Hello students, question number 18 from JEE Main 2023, 29 January, shift 1. The question is, if PQR are three propositions, then which of the following combinations of truth values PQR makes the logical expression this false? तो मतलब ये false किस situation में होगा ये आपको निकालना है. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू ही निकालेंगे, क्योंकि हमें अगर ये स्टेटमेंट पूरा फॉल्स चाहिए तो इसकी वैल्यू सबसे पहली बात तो फॉल्स आना चाहिए, और उसके अलावा तो नहीं हो पाएगा वरना. ठीक है, तो उसके लिए अगर देखें तो ये और वाला स्टेटमेंट है, यानी कि ये दोनों ही चीज़ें फॉल्स होनी चाहिए, यानी कि आर तो हमें फिक्स है कि फॉल्स ही चाहिए. तो अगर आर फॉल्स चाहिए तो यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा, और ये वाला करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आर ट्रू ले लिया तो सेकंड, ये वाला जो सेकंड पार्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट का, ये ट्रू हो जाएगा, है ना, ये फॉल्स चाहिए हमें. और नॉट क्यू भी हमें फॉल्स चाहिए, यानी कि क्यू हमें ट्रू चाहिए. इतना भी मुझे पता लग गया. तो क्यू ट्रू एंड आर फॉल्स चाहिए. तो क्यू ट्रू एंड आर फॉल्स अब देखिए तो सिर्फ सेकंड और थर्ड में है. तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को अब देख लेते हैं. तो इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे यहाँ पर. ठीक है, और ये एक्चुअली ट्रू होना चाहिए हमेशा. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट अगर जैसे ए एम्प्लाइज बी अगर होता है तो ये फॉल्स तभी होता है जब सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू हो. तो मतलब ये वाली सिचुएशन हो तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हमें चाहिए, ये वाला पूरा स्टेटमेंट. तो उसके लिए क्यू जो है वो एक्चुअली हमको ट्रू चाहिए होगा, है ना. क्यू तो ट्रू होना ही चाहिए क्योंकि ये और वाला स्टेटमेंट है. तो हालांकि अगर क्यू ट्रू ले लिया है तो पी यहाँ पर कुछ भी हो तो चलेगा, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट तो फिर ट्रू ही आएगा. और ये लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये फॉल्स है ना, पहले से हम लोग देख चुके, तो नॉट पी जो है वो ट्रू होना चाहिए. अगर नॉट पी ट्रू होना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि पी जो है फॉल्स होना चाहिए. तो इसका मतलब कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसको एक बार हम चेक भी कर लेते हैं प्रॉपर वे में. तो देखो हम लोग डायरेक्टली सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे. तो अगर सबकी वैल्यूज़ पुट करें इस पूरे स्टेटमेंट में, तो देखो पी हमें पता है फॉल्स, और क्यू जो है हमारे पास ट्रू है का एंड है नॉट पी के साथ. नॉट पी मतलब अगर पी फॉल्स है तो नॉट पी जो है ट्रू हो जाएगा, और आर जो है हम फॉल्स लेने वाले हैं. बिल्कुल करेक्ट है. तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा. और इस पूरे का कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारे सामने नॉट क्यू. क्यू अगर देखें तो टी है, तो नॉट क्यू जो है फॉल्स हो जाएगा, और आर भी ऑलरेडी हम लोग फॉल्स ले चुके हैं, तो और फॉल्स हो जाएगा. ये कुछ इस तरीके से. अब यहाँ पर अगर देखें तो फॉल्स और ट्रू मतलब कि ट्रू हो जाएगा, एंड ट्रू और फॉल्स मतलब कि ये ट्रू हो जाएगा, और इधर यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, है ना. फॉल्स और फॉल्स जो है क्या आ जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा. तो यहाँ पर ये ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स हो गया, और ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स हो गया, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स. तो हाँ, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है. तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आंसर है. थैंक यू.